Hi, namaste everyone. Good afternoon, and I hope you have been doing all well. Today we are going to discuss about a new topic. Which topic is the what is the fundamental rights of the advocates? Okay, so why we are here? So let's start without any delay and discuss about a few lines. Okay. So today is the topic the fundamentals duties of advocates. Okay. So first of all I would like to say कि जो एडवोकेट्स है वो उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं और आई एडवोकेट का एक एक्ट है जो कि 1961 में बना था. देन सेक्शन 13 में आप उसमें देखेंगे, उसमें अच्छे उनके जो उनको जो अलाउ किया गया है, मतलब वो किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट में जाके अपनी मतलब कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग देख सकते हैं, वो ऑब्जर्व कर सकते हैं उस चीज़ को, ये उनको अधिकार दिया जाता है. एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि कोर्ट रूम के अंदर वो प्रोसीडिंग देख सकते हैं लाइव. ओके. एंड नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या उनकी ड्यूटीज हैं. ठीक है. तो ऑब्लिगेशन विद इन ईच ड्यूटी इंक्लूडिंग नॉट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट क्लाइंट्स, मतलब जो भी उनकी ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो उनको पूरी करनी है. किसी भी क्लाइंट को लेके कोई भी मन में भेदभाव नहीं रखना है. ठीक है. वो कास्ट को लेके हो या फिर कोई जेंडर को लेके हो या कोई स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या वट एवर. ठीक है. कोई भेदभाव नहीं रखना है. ठीक है. देन यहाँ पे बोल रहा है कि मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी, मतलब ईमानदारी भी रखनी है, डिग्निटी भी रखनी है जो लीगल प्रोफेशन है. राइट. देन यहाँ पे आगे और बोल रहा है मेकिंग लीगल सर्विस अवेलेबल एफिशिएंसी. द ड्यूटीज आर इंटेंड टू गाइड लॉयर कंडक्ट, मतलब जो उसकी ड्यूटीज हैं, मतलब लीगल जो गाइड कर रहा है या उसकी सर्विस है, जो वो सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए, जो लॉयर की है, एडवोकेट की सर्विस है, अच्छे से गाइड करना चाहिए, है ना. और मतलब ये नहीं कि उसके क्लाइंट के लिए वो फ्री नहीं है, तो उसके लिए भी उनको लॉयर, एडवोकेट्स को ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. तो काफ़ी सारी हैं लीगल ड्यूटीज़ जो कि मतलब हर चीज़ को मेंटेन करके चलना पड़ता है ना. कि गलत सलाह ना दे दे कोई लॉयर आपको, या कहीं फीस ज़्यादा ना ले ले या कम, मतलब डिपेंड करता है ना. काफ़ी सारे लोग हैं जो एडवोकेट्स को लेके काफ़ी सारी बातचीत भी करते हैं, बट लास्ट में एडवोकेट ही साथ देता है, क्लाइंट की पूरी जिम्मेदारी निभाता है, ऐसा नहीं है. बट वी शुड अवेयर. ओके. सो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि मैंने आज एक पढ़ रही थी कुछ टॉपिक, तो उसमें मैंने पढ़ा है कि जो बाबा मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, वो इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने थे. जो अम्बेडकर जी साहब जो थे, बाबा साहब, वो लॉ के मतलब इंडिया के फर्स्ट मतलब मिनिस्टर बने थे, लॉ के मिनिस्टर बने थे, है ना. और उन्होंने मतलब इंडिपेंडेंट मिनिस्टर बने थे और उनका काफ़ी सारी जगह पे सहयोग है. जैसे देखा जाए तो ही वॉज फ्रेम्ड मैनी प्रोग्रेसिव लॉज स्पेशली फॉर वुमेन, मतलब लेडीज़ों को जो आज अधिकार दिए गए हैं, वो जेंडर और लेडीज़ आज इक्वली जो अधिकार आपस में देखने को मिल रहा है, वो बाबा साहब जी का बनाया हुआ रूल है. ठीक है. एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि जो आज वोट डाल रहे हैं ना, जो वोटिंग का अधिकार है, वो भी डॉक्टर बाबा साहब जी ने ही इसको इम्प्लीमेंट किया था, है ना. जैसे एवरी एडल्ट शुड हैव द राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव फॉर द देयर जेंडर और कास्ट, मतलब इसमें कोई जेंडर और कास्ट नहीं देखा जाएगा, सबको बराबर हक है, वोट हर कोई डाल सकता है. ठीक है. देन यहाँ पे उन्होंने आरबीआई के लिए भी काफ़ी सारी, मतलब जो आरबीआई स्टेब्लिश किया है वो उन्होंने ही किया है, उन्हीं की देन है, काफ़ी सारे उनके सहयोग है यहाँ पे. एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ का, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ के टाइम में आज जो इक्वली काम हो रहा है, उसके भी उनका भी वेतन बढ़ाना, और मतलब साथ में उनकी जो काम करने का टाइम था 10 घंटे से 8 घंटे कर दिया है, वो भी बाबा साहब ने ही किया है. देन ही वॉज साउथ एशिया फर्स्ट पीएचडी इकोनॉमिक होल्डर रह चुके हैं. वो एशिया के पहले ऐसे सदस्य थे जिन्होंने
जो कि इंडिया के मतलब साउथ एशिया बोलते हैं हमारे इंडिया को, सबको पता होगा। तो एशिया के वो फर्स्ट इकोनॉमिक और पीएचडी इकोनॉमिक होल्डर रह चुके हैं, ठीक है। और वुमेन्स को भी लेके उन्होंने काफ़ी सारे लॉ हैं जो आज हम फॉलो कर रहे हैं, बट काफ़ी सारे ऐसे लॉ बनाए थे उन्होंने जो कि नेहरू जी ने अवॉइड कर दिया था, तो उन्होंने उस पद को त्याग दिया था। मतलब जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी जो थे हमारे, और काफ़ी सारी उनके कम से कम 17-18 डिग्रियाँ थी, उनके पास डिग्रीज थी, और मतलब काफ़ी सारे योगदान हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में, मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में तो उनका पूरा रोल है, बट काफ़ी सहयोग दिया है उनका। तो हमें सबको उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।